जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि इस समय रेलवे आरआरबी ग्रुप डी में 10वीं पास वालों के लिए 21,997 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। ऑनलाइन आवेदन इसके 31 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वह 2 मार्च 2026 है। जो भी कैंडिडेट इसमें ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं उनकी मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पर 33 वर्ष होने वाली है। अगर फीस पेमेंट की बात करें तो जो भी जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 500 रुपए की ऑनलाइन ही फीस का पेमेंट करना है। वहीं अगर आप लोग एससी एसटी या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपए की फीस का ऑनलाइन पेमेंट कंप्लीट करना है। फीस रिफंड भी आपकी यहाँ पर होने वाली है। जनरल और ओबीसी को 400 रुपए की फीस रिफंड हो जाएगी। वहीं अगर आप लोग एससी एसटी या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपए की फीस रिफंड का बेनिफिट मिल जाता है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें आप लोगों को एग्जाम देना होगा, बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों को अपने मोबाइल फोन के माध्यम से किस तरह से पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल सबमिट तक फॉर्म को फिल करना है, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। और साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से लाइव अपने फोटो को किस तरह से कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग रेलवे के इस वाले पोर्टल पर आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पर कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। इसकी जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसमें फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट 31 जनवरी 2026 है और इसकी लास्ट डेट 2 मार्च 2026 है। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, जिसके लिए यहीं पर हमें एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कंप्लीट नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से आपके सामने डाउनलोड होकर के आ जाएगी और इस नोटिफिकेशन में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद दोबारा से हमें इसी वाले पोर्टल पर आ जाना है। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है अप्लाई का। आप चाहें तो ऊपर भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है अप्लाई, इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब देखिए, जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन लोगों ने 2024 या 2025 में आरआरबी ग्रुप डी में फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई किया था और उन्होंने यहां पर अपने ओटीआर को कंप्लीट किया था, तो उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी वाले ओटीआर के माध्यम से वो लोग यहां पर फॉर्म को लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन आप लोग पहली बार 2026 में रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर पहले ओटीआर कंप्लीट करना है, देन इसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अकाउंट क्रिएट का पेज कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ से हमें अपनी नेशनलिटी को सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर इंडिया वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब हमें यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप फिल करें वो आप लोगों को अपने 10th क्लास के अकॉर्डिंग ही फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने फुल नेम को एंटर कर देना है, जो भी हाई स्कूल की मार्कशीट में है। दोबारा से आपको यहाँ पर अपने फुल नेम को एंटर कर देना है। क्या आपने कभी अपने नेम को चेंज किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में एक कैलेंडर दिखाई दे रहा है, इस कैलेंडर के माध्यम से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर दोबारा से अपनी डेट ऑफ बर्थ को टाइप करेंगे। जेंडर हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। दोबारा से आपको यहाँ से अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है। जो भी हाई स्कूल की मार्कशीट में आपके पिताजी का नाम है सेम टू सेम नेम यहाँ पर फिल करेंगे। दोबारा से पिताजी के नेम को फिल करेंगे। माताजी के नेम को यहाँ पर फिल करेंगे और दोबारा से माताजी के नेम को यहाँ पर फिल कर देना है। अब कुछ नीचे की साइड में आ जाना है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी को फिल करेंगे और इसके बाद जनरेट ईमेल ओटीपी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर ओटीपी सेंड कर दिया गया है। अब जो भी ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पर भेजा गया है उस ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल कर देना है। इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को भी एंटर कर देना है और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में जनरेट मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर भी एक ओटीपी सेंड किया गया है। जो भी मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया गया है तो उस ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल कर देना है। ईमेल आईडी और मोबाइल ओटीपी दोनों फिल करने के बाद में आप लोगों की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों ही वेरीफाई हो जाएंगे। देन इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला है वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर और दूसरा वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड। तो आप अपनी मर्जी से इसमें कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग आधार कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आप लोगों को अपने आधार नंबर को एंटर करना है और जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करके सबमिट करेंगे। आपका जो आधार कार्ड है वह सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार कार्ड वेरीफाई हो जाते हैं, यहाँ पर आप लोगों को एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और जो भी पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे उसी पासवर्ड को दोबारा से यहाँ पर टाइप कर देना है।
एक बॉक्स दिखाई दे रहा, इस वाले बॉक्स पर हमें कुछ इस तरह से टिक लगा देना है। देन इसके बाद में प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके अकाउंट का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। अच्छे से आपको चेक कर लेना है कि कोई भी मिस्टेक तो नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है, और जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका ओटीआर सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर दोबारा से अप्लाई वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में नीचे ऑप्शन मिलेगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है लॉगिन विद आधार और दूसरा लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट। तो हम यहाँ पर लॉगिन विद आधार वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को अपने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर को फिल कर देना है, और एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस वाले बॉक्स पर टिक लगाना है। इसके बाद जनरेट आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल कर देना है, और ओटीपी को यहाँ पर फिल करने के बाद में एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक लगाना है। देन इसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है, और अभी आप लोग देख सकते हो मैं इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूँ। अकाउंट वेरीफाइड विद आधार, हमारा जो अकाउंट है वह आधार कार्ड के जरिए सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब आपको कुछ नीचे की साइड में आ जाना है, ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन, हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी जो भी इस समय नोटिफिकेशन आई होगी, तो रिसेंट नोटिफिकेशन ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। ओपनिंग डेट यहाँ पर देख सकते हैं और लास्ट डेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब आप लोगों को यह सिलेक्ट कर लेना है कि कहां से आप लोग रेलवे में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। आप चाहें तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन में देख करके भी फिल कर सकते हैं। जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो सबसे नीचे की साइड में आप लोगों को आ जाना है। यहाँ पर अभी जो डाटा है वो मुंबई का शो हो रहा है। अगर आप लोगों को किसी और शहर का चाहिए, जैसे कि यहाँ पर अभी आप लोग जयपुर का भी देख सकते हैं, जयपुर में जनरल के लिए कितनी क्या वैकेंसी है, एससी एसटी ओबीसी, तो पूरा डाटा आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद अब आपको यहाँ से डिसाइड करना है कि कहाँ से आप लोग फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने मुंबई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, और दो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही बॉक्सेस पर आपको कुछ इस तरह से टिक लगाना है। देन इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल को फिल करना है। तो अभी आप देखेंगे काफ़ी पर्सनल डिटेल ऐसी है जो कि हमारी पहले से ही फिल रहेगी, और ये जो पर्सनल डिटेल है ये हमारे ओटीआर के माध्यम से ही ऑटोमेटिक ही फैच कर ली जाती है। तो ये सब चीज़ आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ से बताना है, आप सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं, और इसके बाद रिलीजन आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट जो भी हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाता है डू यू विश टू अवेल फी एग्जेम्पशन, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप अपनी मर्जी से यस या नो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। आपकी मातृभाषा क्या है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है, हमने इसमें हिंदी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। और इसके बाद में यहाँ पर चॉइस ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपका एग्जाम होगा रेलवे ग्रुप डी का, तो वो एग्जाम आप कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हैं। आप चाहें तो अपनी लोकल लैंग्वेज भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर हिंदी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है परमानेंट विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि आप लोगों के हाथ पर, पैर पर या चेहरे पर कोई भी जले का निशान है या फिर कटे हुए का निशान है, तो आप उसकी पहचान क्या है वो आप लोग यहाँ पर इस वाले बॉक्स में बता सकते हैं। कोई दूसरा निशान है तो उसके बारे में भी यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं। इसके बाद कुछ नीचे के साइड में आ जाना है। अब आप लोगों को यहाँ पर अपनी कास्ट की इंफॉर्मेशन देनी होगी। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को सभी कास्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप लोग एससी या फिर एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे कि हमने यहाँ पर एससी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया, तो जो भी आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट में नेम है उस नेम को फिल करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर किसके माध्यम से इशू हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। या आपको ऐसे ही सिलेक्ट नहीं करना है, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो उस पर दिया हुआ रहता है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू हुआ है, वही आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में यहाँ पर इशू स्टेट, कौन सी स्टेट से आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो स्टेट का नाम सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद में कौन सी डेट को इशू हुआ है, इस कैलेंडर के माध्यम से डेट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है डू यू विश डू एवेल फीस रेल ट्रेवल पास, तो यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को फ्री ट्रेवल पास मिल जाता है। आप चाहें तो इसमें नो वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो हम यहाँ पर ओबीसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए ओबीसी में दो तरह की कैटेगरी दी गई है। ओबीसी जब आप सिलेक्ट करेंगे
तो नीचे ऑप्शन फिर से मिलेगा सिलेक्ट करने का। अब इसमें देखिए, एक तो है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर यानी कि एनसीएल, और दूसरी ओबीसी क्रीमी लेयर। इन दोनों में क्या फर्क होता है वो भी मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहीं पर आपको पता चल जाएगा मेन फर्क क्या है। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी फैमिली इनकम मैक्सिमम 8 लाख रुपए पर एनम तक है, तो वो लोग यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उन लोगों को यहाँ पर एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और जो एनसीएल सर्टिफिकेट है वो आप लोगों का 1 अप्रैल 2025 या फिर इसके बाद का होना चाहिए। तो हम आई अंडरस्टैंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब आप लोगों को अपने एनसीएल सर्टिफिकेट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिल करना है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर अपने नेम को फिल करना है जो भी सर्टिफिकेट में है। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है वह किसके द्वारा इशू हुआ है, आपके सर्टिफिकेट पर ही दिया हुआ रहता है, वो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है। स्टेट का नाम यहाँ से हमें सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में कौन सी डेट को इशू हुआ है वो डेट इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से अगर आप लोग क्रीमी लेयर में आते हैं तो वो लोग इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उन लोगों को यहाँ पर कोई भी सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें कुछ नीचे की साइड में आ जाना है और अपने कंप्लीट पोस्टल एड्रेस को फिल करना है। अब पोस्टल एड्रेस में दो तरह के एड्रेस आते हैं। पहला एड्रेस है प्रेजेंट एड्रेस और दूसरा परमानेंट एड्रेस। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने प्रेजेंट एड्रेस को फिल करेंगे। प्रेजेंट एड्रेस में सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने स्टेट का नाम सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर हमें अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करना है और आप लोगों का जो कंप्लीट एड्रेस है जैसे कि विलेज पोस्ट ऑफिस, तो वो आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। जो आप लोगों की सिटी है, नियरेस्ट टाउन पड़ता है, तो उस सिटी का नाम फिल करेंगे। आपके एरिया का जो भी पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद कुछ नीचे के साइड में आ जाना है। अगर आप लोगों का प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस वाले बॉक्स पर हमें एक बार टिक लगा देना है। तो सेम एड्रेस ही यहाँ पर भी आ जाएगा, लेकिन अलग है तो आप लोगों को यहाँ पर अलग से फिल करना होगा। सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को सेव वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। हमारी इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव हो चुकी है और इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे और अब नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ चुका है। अब हमें यहाँ पर अदर डिटेल्स को फिल करना है, जिसके लिए कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जैसे कि एक्स सर्विसमैन्स डिटेल। अगर आप एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं तो आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है और यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, नहीं तो आप लोगों को नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह से आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप लोगों की राइटिंग स्किल अफेक्टेड है तो यहाँ पर क्लिक करके यस करेंगे, नहीं तो इसमें भी नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप ईबीसी के अंतर्गत आते हैं। अब बहुत से लोगों को नहीं पता कि ये ईबीसी होता क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसमें हम यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ईबीसी की फुल फॉर्म आ जाएगी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। और इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी फैमिली इनकम 50,000 रुपये या फिर इससे कम होती है, या फिर जो लोग बीपीएल कार्ड धारक हैं। अगर आपके पास में बीपीएल कार्ड है या फिर आपकी फैमिली इनकम 50,000 रुपये से कम है तो आप लोग यस कर सकते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर और भी कुछ अलग से एक्स्ट्रा लाभ मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोगों को यहाँ पर नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब नीचे की साइड में आ जाना है। पूछा जा रहा है आर यू एन एम्प्लॉय ऑन रेलवे, तो अगर आप लोग पहले से ही इंडियन रेलवे में एम्प्लॉय हैं तो इसमें हमें यस करना है, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट, यानी कि अगर आप रेलवे में कोई भी एम्प्लॉय हैं तो इस समय आप लोगों का करंट डिपार्टमेंट क्या है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू। तो अगर आप एम्प्लॉय नहीं हैं तो यहाँ पर नोट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। नीचे की साइड में आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी कोर्स कंप्लीट किया है और उसकी अप्रेंटिस कंप्लीट की है तो यहाँ पर आप लोगों को यस करना है, नहीं तो इसमें भी आप लोगों को नो वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर लेना है। अब सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपने बैंक अकाउंट की डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर आपको अपने उस बैंक अकाउंट को देना है जिस भी बैंक अकाउंट में आप लोग अपनी फीस का रिफंड पैसा पाना चाहते हैं। तो बैंक अकाउंट डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने नेम को फिल कर देना है और यहाँ पर आप लोगों को अपने उस नेम को फिल करना है जो भी आपके बैंक की पासबुक में है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने अकाउंट नंबर को फिल करना है। दोबारा से बैंक अकाउंट नंबर फिल करेंगे, अपने आईएफएससी कोड को यहाँ पर फिल करके कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो बैंक का नेम है और आपके बैंक का एड्रेस वह ऑटोमेटिक ही यहाँ पर फैच होकर के आ जाता है।
कुछ लोगों का यहाँ पर ब्रांच नेम और ब्रांच एड्रेस फैच होकर के नहीं आता है, तो उन लोगों को यहाँ पर आईएफएससी कोड ठीक से डालना है, तो यहाँ पर फैच होकर के आ जाएगा। सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल करेंगे, देन इसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इन्फॉर्मेशन हमारी सेव हो चुकी है। अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अभी आप देख सकते हैं हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और अदर डिटेल्स फिल हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल को फिल करना है, जिसके लिए आप लोगों को कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। सबसे पहले यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वह पहले से ही सिलेक्ट रहेगी। अब आप लोगों को यहाँ पर अपनी स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट के माध्यम से आपने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है। यहाँ पर आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करना है। कौन से बोर्ड से आपने हाई स्कूल किया है तो उस बोर्ड का नाम आपको टाइप करना है। डेट ऑफ पासिंग आप लोगों को इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट करना है। रोल नंबर क्या था वो यहाँ पर फिल करेंगे और इसी के साथ में आपका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर क्या था। और ये जो सर्टिफिकेट सीरियल नंबर है ये आप लोगों की हाई स्कूल की मार्कशीट पर ही कोने पर दिया हुआ रहता है, तो वहाँ से आप लोग देख करके यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और इसके बाद में एड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर हाई स्कूल की हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली एड हो जाएगी। अब हमें दोबारा से क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। हाई स्कूल के अलावा अगर आपने आईटीआई कंप्लीट की है या फिर इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है, कोई भी बैचलर कोर्स किया है या फिर मास्टर डिग्री की है, तो इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने 10+2 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से आप लोगों को डिसिप्लिन सब्जेक्ट ये सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अभी एक ही ऑप्शन आ रहा है तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे। स्टेट का नाम आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट के माध्यम से आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। पासिंग डेट आप लोगों को इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट करना है। इंटरमीडिएट में कितनी परसेंटेज बनी थी तो उस परसेंटेज को आप लोगों को कैलकुलेट करके यहाँ पर टाइप कर देना है। ध्यान रखना है गलत परसेंटेज टाइप नहीं करना है, जितनी आई हो एक्चुअल आप लोगों को उतनी ही परसेंटेज यहाँ पर टाइप करनी है। और इसके बाद एड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपकी इंटरमीडिएट की भी डिटेल यहाँ पर सक्सेसफुली एड हो जाएगी। देन इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए कैमरा की परमिशन अलाउ करने का ऑप्शन आ रहा है। जब भी आप लोग मोबाइल फ़ोन के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें कि हमें यहाँ पर अलाउ दिस टाइम इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और अब हमारे मोबाइल की जो कैमरा की परमिशन है वो अलाउ हो चुकी है। यहाँ पर कैमरा की परमिशन इसलिए मांगी गई है क्योंकि जो आपका फोटो है वो लाइव कैप्चर किया जाएगा। यहाँ पर कोई भी फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। सिग्नेचर आप लोग अपलोड कर सकते हैं, लेकिन फोटो आप लोगों को लाइव कैप्चर करना है। तो इसके लिए हमें कुछ नीचे की साइड में आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाता है कैप्चर लाइव इमेज, और नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाता है कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल। अगर आप लोग मोबाइल फ़ोन से ही फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट ही जो ऊपर ऑप्शन दिया गया है कैप्चर लाइव इमेज इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपसे एक बार फिर से पूछा जाएगा क्या आप जुड़वा तो नहीं है, तो हम यहाँ पर नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद कैप्चर लाइव इमेज वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरह से सर्कल के बीचों बीच में अपने फेस को रखना है और जो आपका बैकग्राउंड है वह बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा जो फोटो है वह सक्सेसफुली यहाँ पर कैप्चर हो चुका है। और अब आप लोगों को यहाँ पर अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जहाँ कहीं पर भी सिग्नेचर रखे हैं तो उन्हें अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का मैक्सिमम साइज 49 KB रहना चाहिए और मिनिमम साइज यहाँ पर 30 KB रहना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस वाले बॉक्स पर हमें एक बार टिक लगा देना है। देन इसके बाद में कुछ नीचे के साइड में आ जाना है, ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेव, हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। हमारी इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव हो चुकी और अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ चुका है। अब हमने जो भी फॉर्म को अप्लाई किया है इसका हमें पोस्ट प्रेफरेंस देना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग 10 पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। सभी पोस्ट के नेम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पोस्ट का नाम है असिस्टेंट TDR, इसी तरह से असिस्टेंट SNT। तो जो भी आप लोगों को पोस्ट सही लगे उसमें आप लोग यहाँ पर इस तरह से फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, सेकंड प्रेफरेंस इस तरह से देंगे। तो यहाँ पर हम 10 पोस्ट में प्रेफरेंस दे देंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं हमने पोस्ट प्रेफरेंस दे दिया है। प्रेफरेंस देने के बाद में यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस वाले बॉक्स पर हमें एक बार टिक लगा देना है। अब कुछ नीचे की साइड में आएंगे, एक और बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर भी हमें एक बार टिक लगा देना है। प्लेस का नाम हमें यहाँ पर फिल करना है, जिसमें कि आप अपने सिटी टाउन या डिस्ट्रिक्ट का नाम दे सकते हैं।
जिस भी डेट को फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर आ जाएगी, एप्लीकेंट के सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएंगे। कई बार ऐसा होता है मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सिग्नेचर नहीं आते हैं, तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अब हमें यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे ही प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके एप्लीकेशन का पूरा प्रीव्यू कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। आप लोगों को अच्छे से सभी कुछ डिटेल एक एक करके चेक कर लेना है कि इसमें कोई भी मिस्टेक तो नहीं है। अभी आप लोग कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो उसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन बाद में आप लोग कोई भी सुधार नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा, हमें इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक लगा देना है। देन इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए लिख करके आ जाएगा एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शंस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशंस आफ्टर सबमिशन। तो अगर आप लोग एक बार फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो आप दोबारा से इसमें कोई भी किसी भी तरह का करेक्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत ही सोच समझ के ही यहाँ पर सबमिट करना है। और जैसे ही आप लोग सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे इसके बाद में आप लोगों को अपनी फीस का पेमेंट करना है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जैसे ही फीस का पेमेंट आप लोग यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं आप लोगों की जो फीस रिसिप्ट है वह डाउनलोड हो जाएगी और इसमें दोबारा से आपको लॉगिन करना है और अपने फाइनल प्रिंट आउट को यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। अब फॉर्म यहाँ से अप्लाई करने के बाद में आप लोगों को वेट करना है इसके एग्जाम का। अभी इसकी कोई भी एग्जाम डेट क्लियर नहीं हुई है, जैसे ही एग्जाम डेट क्लियर होगी तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। कौन कौन से आप लोगों के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, कब से आप लोगों का एग्जाम रहेगा, एडमिट कार्ड कैसे आप लोगों को डाउनलोड करना है, कंप्लीट वीडियो आप लोगों को इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। इसलिए आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे कि आने वाली और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी इसके अलावा कोई क्वेश्चन या फिर सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।